एक गांव में राजू और सोनू नाम के दो दोस्त रहते थे। राजू बहुत अमीर घराने से था, जबकि सोनू बहुत ही गरीब था। राजू को अपनी अमीरी पर बहुत घमंड था और सोनू बहुत ही सीधा साधा था। सोनू हमेशा सबकी मदद करता रहता था। उसके गांव वाले भी सोनू को बहुत पसंद करते थे और राजू जब देखो तब अपनी अमीरी का गुणगान करता रहता था। वो सबके सामने हमेशा अपनी महंगी चीजों का दिखावा करता रहता था, जिससे जो बच्चे गरीब थे उनको अपनी गरीबी पर तरस आ जाता था। ऐसे ही एक बार की बात है। राजू के पापा राजू के लिए एक नया जूता लाकर देते हैं, जिसमें लाइट जल रही होती है। वो जूते लाकर सबको दिखाने लगा और उसने कहा, देखा, अमीर होने का फायदा। मेरे कुछ कहने से पहले ही मेरे पापा वो सब सामान लेकर दे देते हैं, चाहे वो कितना भी महंगा हो। मेरे पापा पैसे के बारे में नहीं सोचते। लेकिन तुम कैसे ले सकते हो? तुम तो गरीब हो ना। तुम्हें तो 2 टाइम का खाना मिल जाए, उतना ही बहुत है। इतना कहकर राजू वहां से चला गया। लेकिन इस बात पर सोनू को बहुत ही दुख हुआ। वो एक तालाब के किनारे जाकर रोने लगा और तालाब में बह रहे पानी से अपने गरीबी का दुख कहने लगा। गंगा मैया, पृथ्वी पर सब लोग साथ में रहते हैं, फिर भी क्यों किसी को अमीर और गरीब बनाया? या तो सबको गरीब बनाते, या तो सबको अमीर बनाते, ताकि किसी को एक दूसरे को देखकर तकलीफ ना होती। आपने ऐसा क्यों किया? ये कहकर वो खूब रोने लगा। तभी नदी में बह रहे पानी में से एक परी निकली और उसने सोनू से पूछा, बेटा, तुमको क्या तकलीफ है? सोनू ने परी को सब बात बता दी। परी ने सोनू को चुप कराते हुए एक पेंसिल दी और बोली, बेटा, ये एक जादुई पेंसिल है। इससे जो भी तुम बनाओगे वो सब असली हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, जब इसकी बहुत ही जरूरत हो तभी इस पेंसिल का उपयोग करना, नहीं तो ये बेकार हो जाएगी और तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। और हमेशा इस पेंसिल से सबकी मदद करते रहना, तभी इसका जादू इसमें रहेगा, नहीं तो ये एक साधारण पेंसिल बनकर रह जाएगी। सोनू उस पेंसिल को लेकर बहुत ही खुश हुआ और उसने परी को प्रणाम किया और परी फिर से गंगा मैया में वापस चली गई और सोनू अपने घर आ गया। अब सोनू को जब भी किसी चीज की जरूरत होती, वो उस पेंसिल से बना देता और वो चीज असली हो जाती। ऐसे ही करके वो गांव में बहुत से लोगों की मदद भी किया करता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, लेकिन सोनू ने उस पेंसिल के बारे में किसी को नहीं बताया और सबकी मदद करता रहता था। एक दिन राजू ने अपने आप से कहा, ये इतना गरीब है, फिर भी ये कैसे सबकी जरूरत को और अपनी जरूरत को पूरी कर रहा है? मुझे इस बात का पता ही करना होगा। ये कहकर वो सोनू के घर के पीछे छुप गया। उसके घर में एक छेद था, जिससे घर में क्या हो रहा है वो सब कुछ दिखता था। तभी सोनू के दरवाजे पर एक गरीब बुढ़िया आई और बोली, बेटा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। उस समय सोनू के घर में खाने को कुछ भी नहीं था। वो सोचने लगा कि आखिर इन्हें मैं क्या दूं। तभी अचानक उसको पेंसिल की याद आती है और वो उस पेंसिल से रोटी सब्जी का चित्र बनाता है। और कुछ ही देर में वो एकदम असली की रोटी सब्जी बन गया और वो उस भोजन को लाकर बूढ़ी माँ को दे देता है। ये लीजिए माता जी।
धन्यवाद बेटा। भगवान तुम्हारा भला करे। सदा सुखी रहो। राजू ये सब घर के पीछे से देख रहा होता है। तभी उसके दिमाग में पेंसिल को चोरी करने का विचार आता है। इस समय सोनू किसी काम से घर से बाहर गया हुआ था। सोनू का घर कच्चा था, जिसका दरवाजा भी ठीक से बंद नहीं होता था। तब राजू उसके घर में घुसा और पेंसिल को चुरा लाया। फिर क्या था, वो पेंसिल से कुछ भी बनाने लगा, किसी भी चीज का चित्र बनाने लगा, और वो बना हुआ चित्र तुरंत असली हो जाते थे। फिर वो सामान राजू के किसी काम नहीं आते थे। वो उनको वैसे ही फेंक कर चला जाता था और ना ही किसी की मदद करता था। बस अपने लिए ही हमेशा कुछ ना कुछ, किसी ना किसी चीज का चित्र बनाते रहता था। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए। इधर सोनू अपने घर में पेंसिल को ना पाकर बहुत दुखी हुआ। अरे, मेरी जादुई पेंसिल कहाँ गई? मैंने यहीं घर पर ही तो रखी थी। सोनू को लगा कि हो सकता है वो परी ने जो पेंसिल दी थी वो खुद आकर ले गई होगी। यही सोचकर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। इसी तरह धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए। एक दिन राजू के घर पर भी एक बूढ़ी औरत आई और बोली, बेटा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। लेकिन राजू उस समय पेंसिल से चित्र बनाने में इतना लीन था कि उसने उस बूढ़ी औरत को डांट फटकार कर भगा दिया। तभी राजू पेंसिल से जिस चीज का चित्र बना रहा था वो अचानक से असली होना बंद हो गया। उसको पहले आश्चर्य हुआ। उसे लगा कि उससे कोई गलती हो गई होगी। ये सोचकर उसने फिर से दूसरा चित्र बनाया। लेकिन ऐसा करके उसने एक बार दो बार नहीं, कई बार चीजें बनाई, लेकिन उससे कुछ भी असली नहीं हुआ। ये सोचकर वो सोनू के पास गया। सोनू, ये तुम्हारी पेंसिल है ना? अरे हाँ। ये तुमको कहाँ से मिली? ये तुम्हारे घर के बाहर गिरी हुई थी और तुम मिले नहीं तो मैं ये सोच कर ले आया कि तुमको बाद में दे दूंगा। और जब मैंने इससे घर पर कुछ बनाया तो ये असली हो जाता था। क्या ये कोई जादुई पेंसिल है? हाँ हाँ, ये एक जादुई पेंसिल है, पर इससे बनाई हुई चित्र असली का नहीं हो रहा है। मुझे बताओ, ये पेंसिल तुमको कहाँ से मिली? सोनू बहुत ही भोला भाला था। उसने राजू को परी वाली बात बता दी। तब राजू ने सोचा कि वो भी ऐसा ही करेगा। बस फिर क्या था, वो भी तालाब के किनारे जाकर झूठ मूठ कर रोने का नाटक करने लगा। तभी परी वापस फिर से आई और राजू से बोली, क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरी कुछ मदद कीजिए। परी तो सब जानती थी कि राजू झूठ बोल रहा है। परी ने कहा, बेटा, मैं उन लोगों की मदद करती हूँ जो सच्चे और अच्छे दिल के होते हैं और सबकी मदद करते हैं। मैं छल कपट वाले लोगों की जरा भी मदद नहीं करती। मुझे सब पता है कि तुम कितने अमीर हो, फिर भी लालच दिखा रहे हो, जो कि बहुत बुरी बात है। तुम लालच करना छोड़ दो और जो तुम्हारे पास है उसी में खुश रहो। ये कहकर परी फिर से तालाब में गायब हो गई। अब से राजू ने भी तय कर लिया कि वो भी सोनू की तरह सबकी मदद करेगा और जरा भी घमंड नहीं करेगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपनी अमीरी का किसी गरीब के सामने दिखावा नहीं करना चाहिए।